नमस्कार दोस्तों। आज हम संविधान में बात करेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक मूल अधिकार। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। मूल अधिकार का जो प्रावधान है ये हमने कहाँ से लिए है, तो ये हमने लिए हैं यूएस मतलब अमेरिका के संविधान से। मूल अधिकार का भारतीय संविधान में जो प्रावधान है ये संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक का है। भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा का मतलब होता है अधिकार पत्र, मतलब एक प्रकार से जो अधिकारों का पत्र है, इसलिए इसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया है। अब हम देखेंगे 12 से लेकर 35 तक का अनुच्छेद थोड़ा डिटेल में। तो बात करते हैं, चलिए इससे पहले देख लेते हैं कि हमारे संविधान में कितने मूल अधिकार हैं। ठीक, जो मूल संविधान जो बना था 1949 को मूल अधिकार जो बना था उसमें कुल मूल अधिकारों की संख्या थी 7, लेकिन वर्तमान कितने हैं 6। तो देखते हैं हम एक एक मूल अधिकार। बात करते हैं अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 में है राज्य की परिभाषा दी गई है। ठीक, राज्य की परिभाषा मतलब जो राज्य में होते हैं ना 4 अंग होते हैं। राज्य के जो है ना 4 अंग होते हैं। पहला होता है जनसंख्या होता है। फिर होती है कि मतलब सरकार भी होती है, सरकार, संप्रभुता और क्षेत्र। ये 4 चीज होते हैं, उसे राज्य बोलते हैं। देखते हैं अगला आर्टिकल 13। अनुच्छेद 13 में फंडामेंटल राइट से संबंधित असंगत विधियां, मतलब ऐसे भी कोई प्राचीन कानून जो भी धर्म के अनुसार हों, अगर वे मूल अधिकार का उल्लंघन करते हैं तो वे सभी मूल अधिकार जो है ना शून्य हो जाएंगे। तो 13 में है। हालांकि 12 इंपॉर्टेंट, 12 जरूर याद रखना। हमने बात की भी कि मूल संविधान में जो थे ना वो 7 मूल अधिकार थे, तो 6 कैसे हुए और कौन सा 7वां था जो हटा दिया गया। तो एक मूल अधिकार था संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार था जो जब संविधान बना था इसको फंडामेंटल राइट का दर्जा दिया गया था, लेकिन इसे 44 कॉन्स्टिट्यूशन 1978 द्वारा इसे हटा दिया गया। और जो ये इसका जो प्रावधान था मूल संविधान में आर्टिकल 31 में था। अब जो है ना जो संपत्ति का अधिकार है ये भाग 12 में अनुच्छेद 300A में ये एक कानूनी अधिकार है, एक जो राइट टू लीगल बन गया है। ठीक है, तो अब जो 7वां तो हो गया, 6 मूल अधिकार देख लेते हैं। कौन से 6 मूल अधिकार में पढ़ना है डिटेल से। पहला है समता का अधिकार, आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक का। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, 19 से लेकर 22 तक का। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, 23 से लेकर 24 तक का। चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, 25 से लेकर 28 तक का। पांचवा है सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार, 29 से लेकर 30 तक का, ये 29 से 30 तक का। और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये 32। अब हम देखते हैं एक एक को डिटेल में। पहला हमारा है समता का अधिकार, ये हमने बात की भी 14 से लेकर कहाँ 18 तक का है। तो देखते हैं 14 में क्या है। आर्टिकल 14 है ना, विधि के समक्ष समता व विधि का समान संरक्षण, मतलब कानून की नज़र में सभी लोग समान है। तो आर्टिकल हमारा 14 प्रावधान है। आर्टिकल 15 है धर्म, लिंग, जाति, मूलवंश आदि के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध, मतलब इसमें सामाजिक भेदभाव का प्रतिषेध आर्टिकल 15 है। 16 है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। लोक नियोजन का मतलब है यहाँ पे जितने भी सरकारी नौकरी हैं वहाँ पे जो रिजर्वेशन का प्रावधान है 16 के तहत। देखते हैं अगला आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत, जो भी छुआछूत है उसका प्रतिषेध है। इसको एक दंडनीय अपराध भी बना दिया गया है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, मतलब जो पहले जब राजा महाराज उपाधि लगाते थे, राजा महाराज, ये जो उपाधि इनका बंद हो गया है मतलब। लेकिन इसमें अपवाद हैं जो 2 क्षेत्र, एक है सेना व शिक्षा संबंधित, मतलब सेना में देखो जैसे मेजर, कर्नल, ये उपाधियाँ लगाई जाती हैं, इसको कानून द्वारा मान्यता प्राप्त। जो विद्या जैसे डॉक्टर हो गया, MBBS हो गया, PhD जो किए होते डॉक्टर लगाते हैं सब। तो ये आर्टिकल था हमारा एक समता। दूसरा देखते हैं मूल अधिकार स्वतंत्रता का मूल अधिकार, ये है
19 से लेके 22 तक का। तो 19 देखते हैं, 19 में जो ना 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। इसमें भी मूल रूप से जो थे ना 7 प्रावधान थे। इसमें 19 में 6 स्वतंत्रता देख लेते हैं। 19 फर्स्ट का ए, इसमें वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 19(1)(b), इसमें शांतिपूर्ण तरीके से सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। 19(1) का सी, संघ बनाने की स्वतंत्रता। 19(1) का डी, भारत के अंदर विचरण या घूमने की स्वतंत्रता, मतलब भारत के अंदर हम कहीं भी घूम सकते हैं, इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। 19(1) का ई वाला, भारत के अंदर निवास, मतलब यहाँ पे घर बनाने बसने की स्वतंत्रता 19(1) के ई में है। एफ है जो हमने बात की अभी, जो संपत्ति का अधिकार था, इसके मूल अधिकार में 2 जगह नाम, इसमें संपत्ति अर्जित करने का अधिकार है, ठीक है। इसको भी हटा दिया गया, बात की ना 44 कॉन्स्टिट्यूशन 1978 द्वारा इसे हटा दिया गया है, और आर्टिकल 300A में संविधान के भाग 12 में इसे प्रावधान किया गया है। इससे कानूनी अधिकार तो ये हट गया, मतलब ये इसका तो अब काम समाप्त हो गया। अब बात करते हैं 19(1)(g), मतलब व्यापार या व्यवसाय करने का अधिकार है। कुछ बातें ध्यान रखना 19(1)(a) से संबंधित है। प्रेस की आज़ादी, जो प्रेस की आज़ादी का प्रावधान है 19(1) के तहत, इसे चौथा स्तंभ कहते हैं मीडिया को। चौथा स्तंभ हम लोग मीडिया को बोलते हैं। इसी के आर्टिकल 1A के तहत घर के छत पर झंडा फहराने का जो है ना वो मूल अधिकार है। और जो सूचना का अधिकार है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, जो एक्ट आया था 2005 में, ये भी 19(1) के तहत है। और मौन रहने का अधिकार भी 19(1)(a) के तहत है। तो ये थे मेरा 19 इम्पॉर्टेंट आर्टिकल सकते हैं। अब देखते हैं अगला आर्टिकल 20। अनुच्छेद 20 में दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, इसमें कई प्रावधान हैं। इसमें भी कई प्रावधान, मेनली 3 पार्ट इसमें देखें। पहला 20 का फर्स्ट में कहा गया तब तक दोषी नहीं माना जाएगा जब तक वर्तमान कानून का उल्लंघन ना कि, सिंपल भाषा में समझिए। सपोज दैट अगर आज है 5 सितंबर, थोड़ा ऐसे, सपोज दैट आज है 5 सितंबर, सपोज दैट कोई भी कानून 5 सितंबर के बाद लागू होता है। 5 सितंबर के बाद अगर लागू होता है और कोई व्यक्ति इसके पहले इसने कानून कोई कार्य किया था, तो इसके आधार पर उसे दोषी नहीं ठहरा दूंगा। सपोज दैट कि जैसे मान लेते हैं कि सार्वजनिक प्लेस पे थूकना, 5 सितंबर के पहले जो है ना इसके संबंध में कोई कानून नहीं था, लेकिन 5 सितंबर के बाद कानून आ गया है। अब कोई व्यक्ति इस आधार पर नहीं कह सकता कि 5 सितंबर के पहले फलाना व्यक्ति इस स्थान पर थूका था, उसे दंड दिया जाए, नहीं। 5 सितंबर के बाद ही जो कानून वहाँ पर थूकेगा उसके पर कानून लागू होगा। तो कानून लागू होने के बाद ही उसके दंड दिया जा सकता है, वो उल्लंघन करे तब, उसके पहले नहीं। तो ये सिंपल सा। इसमें जो एक दूसरा प्रावधान है, ये दोहरा दंड प्रतिषेध, मतलब एक ही अपराध के लिए किसी व्यक्ति को बार बार दंड नहीं दिया जाएगा, इस पर प्रतिबंध है। जो तीसरा है, इसमें अपने विरुद्ध गवाही हेतु बाध्य नहीं किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ये 20 का 3rd में प्रावधान है। देखते हैं अगला आर्टिकल 21 में है राइट टू लाइफ, मतलब प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। मतलब 21 में कहा गया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी भी व्यक्ति को राज्य किसी तरह की शारीरिक व प्राण को हानि या क्षति नहीं पहुंचाएगा। बात करते हैं 21(1)(a). 21(1)(a) मतलब शिक्षा का अधिकार है। इससे मूल संविधान में एथेंस को बाद में ऐड किया गया था। 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 द्वारा ऐड किया गया। इसमें क्या है ना 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी शिक्षा है। देखते हैं अगला आर्टिकल अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी व निरोध से संबंध में संरक्षण है, ठीक है। इसमें भी 3 प्रावधान हैं। 22 का फर्स्ट, गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार, मतलब किसी भी व्यक्ति को अगर कोई पुलिस गिरफ्तार करती है तो पूछ सकता है भाई क्यों गिरफ्तार कर रहे हो, तो कारण जानने का अधिकार है। फिर दूसरा कौन सा अधिकार है, विधि व्यवसाय या वकील से परामर्श करने का अधिकार।
उसी व्यक्ति को किसी भी वित्त व्यवसाय या परामर्श करने का अधिकार। थर्ड है 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट, अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो उसे 24 घंटे के अंदर, गिरफ्तार होने के समय से 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास पेश करना होगा। इसमें वो समय नहीं जुड़ता है जो मजिस्ट्रेट आने जाने में लगता है। तीसरा हमारा जो मूल अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, यह कहाँ से 23 से 24 तक का। अनुच्छेद 23 में कहा गया मानव व्यापार, बेगारी, बलात्श्रम पर प्रतिबंध। मतलब मानव मतलब शरीर का व्यापार नहीं किया जाएगा। बेरोजगारी, बेगारी मतलब जो भी उसको पैसे हैं, मतलब पैसे कम देना। मतलब बलात्श्रम मतलब जबरदस्ती कार्य करवाना, इस पर प्रतिबंध है। अनुच्छेद 24 इसमें है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखाने में कार्य करने पर प्रतिबंध। मतलब 14 वर्ष से अगर कम बच्चे हैं तो उनको कारखाने में कार्य करने से प्रतिबंधित किया गया है। देखते हैं चौथा आर्टिकल, धार्मिक स्वतंत्रता, ये 25 से 28 तक का है। अनुच्छेद 25 में कहा गया धर्म मानने, प्रचार व अंतःकरण करने की स्वतंत्रता। किसी व्यक्ति को भी किसी धर्म को मानने का अधिकार है, उसे प्रचार कर सकता, उसे मतलब आचरण कर सकता। मतलब किसी व्यक्ति एक या एक से अधिक भी धर्म मान सकता, वो चाहे तो सभी धर्म को मान सकता है। 25 अधिकार देता। 26 है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। मतलब कोई भी व्यक्ति मंदिर बनवा सकता है, मंदिर बनवाए तो उसे प्रबंधन कर सकता है, मस्जिद बनवा सकता है। 27 है धार्मिक कर से मनाही। मतलब राज्य जो है ना, धार्मिक कर नहीं लगाएगा कि अगर आप स्कूल बना रहे हो, मतलब सपोज दैट आप मंदिर बना रहे हो तो उस पर टैक्स लगा दे, तो इस पर सरकार टैक्स नहीं लगाएगा। अनुच्छेद 28 देखते हैं, सरकारी स्कूल या कॉलेजों में धार्मिक शिक्षा से मनाही। मतलब जो भी सरकारी स्कूल है, मतलब कॉलेज है, उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। हालांकि इसमें कुछ अपवाद भी होते हैं, उतना डिटेल में नहीं देखना है हमें। बात करते हैं अनुच्छेद 5वां, संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार। कहाँ 29 से लेकर 30 तक का। 29 में धार्मिक व भाषाई अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात की गई। जो भी माइनॉरिटी हैं उनकी सुरक्षा है। किसकी सुरक्षा? उनकी बोली, भाषा, लिपि, संस्कृति। 30 देखते हैं, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व प्रशासन। जो भी माइनॉरिटीज हैं वो अपनी भी संस्कृति, भाषा व बोली बचाने के लिए किसी संस्था स्थापना कर सकते हैं, उसका प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन भी करने का अधिकार है। तो ये थे 30 तक का। अंतिम जो मूल अधिकार है वो देखते हैं। छठा मूल अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, 32। इसी को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा व हृदय कहा है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा व हृदय कहा? तो अनुच्छेद 32। वास्तव में देखा जाए ना तो ये मूल अधिकारों का सबसे महत्वपूर्ण अधिकार, मतलब राइट है एक। अगर ये हटा दिया जाए ना तो मूल अधिकार हमारे शून्य हो जाए एक प्रकार से। इतना महत्वपूर्ण तो इसमें क्या है देखते हैं। प्रावधान इसमें 5 प्रकार की रीट पर बताई गई। 5 प्रकार की रीट का मतलब है अगर कोई भी सरकार अगर इन मूल अधिकारों का कोई व्यक्ति उल्लंघन करता है तो इन रीटों के माध्यम से आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हो। तो सर्वोच्च न्यायालय जाने के लिए हमें प्रावधान है आर्टिकल 32 के तहत, और उच्च न्यायालय जा सकते हैं 226 के तहत। इसमें 5 प्रकार की जो रीटें हैं उनको देख लेते हैं। पहली रीट है बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट। इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है को प्रस्तुत किया जाए। व्यक्ति को अवैध गिरफ्तारी, मतलब व्यक्ति की अवैध, इसे कब जारी किया जाता है? किसी व्यक्ति को लगता है कि मेरी अवैध गिरफ्तारी हुई है तो वो इस रीट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जा सकता है। दूसरा है परमादेश। हम आदेश, इसका अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। सार्वजनिक अधिकारी अपने दायित्व को नहीं निभाता। इसे कब जारी किया जाता है? जब कोई भी सार्वजनिक अधिकारी अपने दायित्व को नहीं निभाता। सपोज दैट आपका मकान है और आपके मकान के पास एक कूड़ा का ढेर है। आपने नगर पंचायत में आपने कई बार एप्लीकेशन दी कि कृपया करके आप
ये कूड़ा का ढेर जो हमारे गेट या हमारे दरवाजे के सामने से हमारे पास से हटा लीजिए, लेकिन फिर भी उन्होंने ये कार्य नहीं किया। तो आप इस आधार पे जा सकते हो अपने, क्योंकि सरकार उनका दायित्व होता है कि वहाँ पे कौन सा आपका राइट टू लाइफ, अगर आपको वहाँ पे कूड़ा है तो आप अच्छी वायु नहीं ले पाएंगे, जिससे आपको बीमारी हो सकती है और आपकी लाइफ जो है ना खतरे में पड़ सकती है। तो राइट टू लाइफ के अधिकार मतलब आर्टिकल 21 के तहत आप इस रिट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट जाएगा और सुप्रीम कोर्ट फिर आदेश देगी कि फला फला व्यक्ति इस व्यक्ति को कार्य करे। तीसरी रिट देखते हैं, अधिकार परीक्षाकरण रिट। यहाँ पे अधिकारी नहीं, अधिकार परीक्षाकरण रिट है। इसका अर्थ होता है प्राधिकृत या वारंट। इसको कब जारी किया जाता है? जब कोई सार्वजनिक अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य करता है। जब कोई भी अधिकारी, उसके पास वो पावर नहीं है लेकिन उस पावर से अधिक यूज करता है, तो उस मामले में आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं और रिट जारी करें। चौथी देखते हैं रिट, प्रतिषेध रिट। प्रतिषेध रिट का मतलब होता है रोकना। ये न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के लिए जारी की जाती है। एक कब प्रतिषेध मतलब कोई भी केस अगर अधीनस्थ न्यायालय में चल रहा है तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इसे जारी करेगी, इस केस को बंद कर दिया जाए, तो उस केस को बंद ही कर दिया जाता है। ऐसे ही लगभग मिलती जुलती है जो है पांचवी रिट, उत्प्रेषण रिट। इसका अर्थ होता है प्रमाणित होना या सूचना देना। इसको भी न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय से लंबित मामलों के स्थानांतरण। इसमें क्या करता है, इसमें जो भी जो भी सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय है, इसमें जो केस लंबित है उन केस को कहता है भाई आप मत सुनिए, हमारे पास भेज दीजिए। मतलब उस केस का ट्रांसफर करवा लेता है, ना कि उसे प्रतिषेध या फिर उसे रोक देता है। तो ये थे हमारे मूल अधिकार। कुछ और पॉइंट देख लेते हैं। जो मूल अधिकार है ना, मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहते हैं? तो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट को, क्योंकि आर्टिकल 32 के तहत उसी को बहुत पावर प्राप्त है। देखते हैं और कुछ पॉइंट। आर्टिकल 32 हो गया। 33, आर्म्ड फोर्स, जो भी मतलब हमारी सशस्त्र बल होते हैं उनके जो मूल अधिकार होते हैं, जो नॉर्मल जो भी आम नागरिक है उनसे जो है ना कम मूल अधिकार प्राप्त होते हैं। तो ये आर्म्ड फोर्सों के मामले में मूल अधिकार, उन पर युक्त प्रतिबंध जो लगाए जाते हैं संसद लगा सकती है। सपोज दैट हमें सरकार की आलोचना करने का अधिकार है, लेकिन यही जो आर्मी वाले हैं, नेवी वाले हैं, उनको अधिकार नहीं प्राप्त कि सरकार की आलोचना कर सके। तो जो उन पर प्रतिबंध लगाया गया वो आर्टिकल 33 का ही प्रयोग किया गया है उनके मूल अधिकार पर। वैसे देखा जाए तो आलोचना करना अधिकार उनको भी है, लेकिन वो आर्म्ड फोर्स में, इसलिए उनको राइट प्राप्त नहीं हुआ है। आर्टिकल 34 देखते हैं, मार्शल लॉ के समय मूल अधिकार। मतलब मार्शल लॉ जो है ना, उस समय जो भी सेना होती है, सेना के अंदर वो क्षेत्र आ जाता है, वहाँ पे मूल अधिकार एक प्रकार से इनएक्टिव हो जाते हैं। तो उसके बारे में प्रावधान करता 34। एक अनुच्छेद 35 बहुत आसान है, फंडामेंटल राइट पर संसद को कानून बनाने का अधिकार। मतलब इन्हें सशक्त बनाने का अधिकार जो है ना संसद को दिया गया, केवल संसद को, विधानमंडल को नहीं, याद रखिएगा। एक अलग पॉइंट देख लेते हैं। जो भी संविधान में जो भी मूल अधिकार हैं वो मतलब कुछ तो हैं जो नागरिक को प्राप्त हैं, कुछ विदेशियों को प्राप्त हैं, लेकिन इनमें से कुछ ऐसे आर्टिकल हैं जो दोनों को प्राप्त हैं, कुछ ऐसे आर्टिकल जो केवल मतलब भारतीय सिटीजन को प्राप्त हैं। तो कौन कौन से आर्टिकल? 5 हैं, जो 15 है, एक 16 है, एक 19 है, एक 29 और 30। तो ये थे दोस्तों मूल अधिकार।